चौपट कर देगा, है कि नहीं? तो ये साबर मंत्र का मतलब क्या होता है? साबर मंत्र का मतलब होता है अगले को सौगंध देना, कसम देना, क्रिया देना, है ना? मतलब उसको प्रताड़ित, आप क्या कर रहे हैं? उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो हम किसी नहीं करा जी, तो हम किसी को मजबूर कैसे कर सकते हैं? ना, हम तो प्यार से बोला, हम किसी को मजबूर तब कर सकते हैं जब शक्ति, साहस, पराक्रम और बल पौरुष में उससे बहुत बीस हो, तब हम उसको बलपूर्वक मजबूरी करके बुला सकते हैं। अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सामान्य इंसान हो, चल रहे तुम साबर मंत्र से बजरंग बली को सिद्ध करने, गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ गए आप? बिल्कुल। अच्छा जी, इसलिए आप नहीं करा? हाँ, ये तो ये सभी के लिए नहीं होता है। अच्छा, पहले मिल जाते, काश कहाँ से कहाँ मैं इतना भटक गया, इतना मैं पागल हो गया, और मैं छोड़ भी दिया, फिर छूटती नहीं है गाड़ी। अब क्या देखिए, अब क्या करेंगे? देखिए, हमने आपको बताया ना। हाँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये सत्य है कि हमारे आपके जो कर्म होते हैं, हाँ, वो हमेशा हमारे आपके सफलता में अवरोध में, उनसे अवरोध वो डालते ही हैं। किसी भी साधक की साधना बिना अवरोध के पूरा हो ही नहीं सकती। साधना काल में हमारे साधकों को ना तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। अच्छा, अभी हमारे एक साधक हैं, हाँ, उनकी स्थिति यह है, किसी लड़की से उनका बहुत समय से अफेयर था, साधना काल में उनका ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप साधना काल में हो गया ब्रेकअप। क्यों? उनके लड़की वालों के परिवार की वजह से। तो अब कर दिया? अब नहीं, वो उनके खुद के कर्म है। अच्छा, खुद के कर्म है, समझ रहे हैं? अब उस दशा में अब या तो वो पागल बन के देवदास बन जाए, साधना छोड़ दे उस लड़की के चक्कर में, हाँ, या तो फिर वो साधना में लगे रहे, उनकी चूंकि साधना बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, समझ रहे हैं? तो हाँ, साधना काल में समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो गुरुजी में परीक्षा किस टाइप की होती है? अप्सरा किस टाइप की मेरे से परीक्षा ले सकती है? मेरे अप्सरा कर देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अप्सरा आपको परीक्षा, आपका अप्सरा नहीं लेती है। हाँ? अप्सरा जो है, हाँ, आपका परीक्षा नहीं लेती है, ठीक है? हाँ, ठीक है। बल्कि आपके जो कर्म होते हैं, वो कर्म ही आपको अवरोध डालते हैं अप्सरा तक पहुंचने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब आप कर्मों का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई वस्तु अगर 10 रुपए की है, हाँ, और हमें उस वस्तु को खरीदना है, तो यह अनिवार्य है कि हमारे पास 10 रुपए हो। हाँ, बिल्कुल। उसी प्रकार से अगर किसी चीज को प्राप्त करना हम चाहते हैं, हाँ, और वो चीज जो है समझिए कि मान के चलिए हमारे पास जो कर्म है, हमारी जो योग्यता है, उसको पाने के लायक नहीं है, तो पहले हमें अपने अंदर वो योग्यता लानी होगी, है ना? तब हम उस वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार से यह जो माता प्रकृति है, वह हमारे आपके कर्म को पहले हमें आपको भोगने के लिए मजबूर करती है। हम अपने कर्मों को भोगने के बाद ही उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज होता है, अगर उसको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाए, तो फिर आप ये समझ लो कि आपको उसका मतलब दुरुपयोग करना ही करना है, उसका आप मिसयूज जरूर करोगे। हाँ, और जब आप बड़ा परेशानी से, बड़ी कठिनाई से, बड़े बामुश्किल, बड़ी कठोर परिश्रम से किसी चीज को प्राप्त करते हैं, हाँ, तो आपको कितनी ही बुरी से बुरी और विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, आप उस चीज का मिसयूज नहीं करेंगे। आप ऐसे समझ लो कि जो बहुत ही उच्च कोटि के योगी होते हैं ना, वो इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, फिर वो संसार से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जबकि उनके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसार से क्या हो जाते हैं? विरक्त। क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता को वो जान लेते हैं, दुनिया के भ्रम को जान लेते हैं, माया जाल को वो जान लेते हैं। तो वही चीज मैंने आपको बताया। तो गुरुजी इनके अनुभव कुछ तो कमरे में ही होते हैं ना? किस टाइप के? जब सभी अनुभव आपको साधना काल में आपके कमरे में ही होते हैं। भाई होते किस तरीके के? क्या मतलब, अगर थोड़ा सा वो तो सारी आपको जानकारी तो मैंने चैनल पर डाल रखा है। जैसे ये बताइए, हमने अगर सारी जानकारी कॉन्फ्रेंस कॉल की मैंने जानकारी अगर डाल दी है, ठीक है, तो फिर अब उससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको? हाँ, बस वही सब होते हैं ना, जैसे सब प्रकार के, हर प्रकार के। अच्छा भाई, तो डरना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं ना। अगर आपको खुशबू आ रही है तो उसमें डरने की बात कहाँ से आ गई? कहता भटकाती भी अभी बीच क्या छोड़ दे, मार दूंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं,
हम जो साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनको उनका हवन करते हैं, उनको भोग समर्पित करते हैं एक विधि अनुसार, तो उससे वो शक्तियां और बलिष्ठ होती हैं। अच्छा, उससे वो और शक्तिशाली होती हैं। अब आप यह बताइए कि अगर हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, मार्केट में आपका सम्मान करते हैं, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से हम आपको अगर शक्तिशाली बना रहे हैं, तो आप हमको मारेंगे? नहीं, मतलब गाली देंगे? मतलब नहीं है। बताइए कि भाग नहीं तो मैं मार दूंगी। फिर वो तो दिव्य शक्तियां हैं। आप उनको भोग दे रहे हो, उनको हवन दे रहे हो, आप उनका जाप करके ऊर्जा उनको दे रहे हो, वो शक्तिशाली हो रही है, तो वो आपको कहेंगे कि साधना छोड़ दे, या फिर वो आपको मारेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, मुझे आप करवाइए। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सारा टाइम। मंत्र तो छोटे ही होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आप अपना टाइम, मैं एक मंत्र बताऊं आपको जो मैंने किया था, जिससे बहुत लंबे समय तक किया। क्या किया था? तिलोत्तम अप्सरा का जो मैंने किया था। क्या ये मंत्र ठीक है? ओम ऐं ह्रीं तं तं तिलोत्तमे प्रकटे हूं हूं फट स्वाहा। नहीं नहीं, ये मंत्र आपके लिए नहीं है, यह प्रारंभिक साधक के लिए नहीं है। ये मंत्र ठीक है? वैसे मंत्र ठीक है, हाँ, लेकिन प्रारंभिक साधक के लिए ठीक नहीं है। ये क्या ठीक है? अच्छा, मतलब यह है कि ये सब जो मंत्र है, यह संबंधित शक्ति को बांध करके अपने पास लाने का मंत्र है। तो फिर मेरे साथ तो आज तक कुछ ऐसा कोई हुआ नहीं जो इतने। तो आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है भाई। आप एक प्रारंभिक साधक हो ना। हाँ, हम तो प्रारंभिक। आप काली जी को सिद्ध कर ले, फिर इस मंत्र का साधना करो, आपको लाभ मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गए बात? हाँ, ये बात है। ठीक है गुरुजी, मैंने आपकी एक और वीडियो देखी, उसमें लिखा कौन सी अप्सरा सिद्ध जल्दी होती है, सबसे पहली। जी जी जी। तो इसमें और भी करवाते हो क्या सिद्ध जल्दी को? नहीं नहीं नहीं, मैंने उसमें ये दिया हुआ है जानकारी, आपने शायद उस वीडियो को देखा नहीं। अभी देखिए। उसमें जानकारी मैंने ये दिया है कि जो लोगों को लोग बेवकूफ बनाते हैं कि नाभि दर्शना बहुत जल्दी होती है, तो तिलोत्तमा जल्दी होती है, और या ये अप्सरा जल्दी होती है, वो अप्सरा, तो इसमें जल्दी जल्दी का कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है। अच्छा, कि आप आकर्षित हो जाओ और भ्रमित हो जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप अपना डिटेल जो है, पायल बजना, खुशबू आना, स्पर्श का अनुभव, किसी के होने का अनुभव, परछाई, ठीक है ना, ये धीरे धीरे बढ़ती हैं, मतलब सॉलिड होती हैं। तो ये तभी संभव होता है जबकि आप एकाग्रचित्त होकर के साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, और इन सब चीजों में एक गुरु का होना जो कि आपको सारी चीज बताए, जिसने स्वयं जो उस रास्ते पर चल चुका हो, अगर है तो आपको सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सही है ना? बिल्कुल। भले ही आपके कर्म कितने भी बुरे हों, जी जी जी, सभी कर्मों का भोग आप करेंगे, जी जी, सब साधना काल में होगा, लेकिन सफलता आप जरूर प्राप्त करेंगे। वरुण जी, मुझे तो यही चाहिए जी। तो आप एकदम मन लगा के करिए, और जो चीजें हैं, जो अनुभव अनुभूति इत्यादि जो भी होते हैं बताएंगे आप, और उससे संबंधित जो जानकारी होगी
उसका जो अर्थ होगा वो आपको हम जरूर बताएंगे। नहीं गुरुजी, इसीलिए मैं बात करना चाह रहा था। मैंने कि चलो एक बार गुरुजी से अभी बात करता हूँ जी। आज। मैं इसीलिए बात करता था, मैंने कि अब 3-4 विषय पे बात हो जाएंगे। हम्म। और पहले तो गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, जैसे आपने बताया ना, जब मैंने जी। साधना को स्टार्ट किया था जी। तो मन मेरा मतलब जब भी मेरे यहाँ चल रहा है, दुनिया भर के यूँ लगा लो जो मेरे बचपन से लेके और अब तक के जो भी मेरे संग दुर्घटना हुई ना, वो सारी मेरे जप में आती रही। ये उसके बाद जब आपसे मेरी बात हुई तो जब आपने मेरे को बताया ना कि ध्यान करो, जी मैं बिल्कुल पहले साधना करने से पहले ध्यान करता हूँ। बिल्कुल। एकदम माइंड एकदम फ्रेश रहता है, मन में कोई विचार नहीं आता। बस जी अगर विचार भी है तो सिर्फ देवी जी के बारे में ही रहता है, बाद बाकी किसी के बारे में कोई विचार जी 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 यही कारण है कि आपको सफलता मिलती जा रही है। अच्छा, ध्यान कितने समय का कर रहे हैं इससे वर्तमान में? गुरुजी मेरे पास अभी जो मेरा तुम्हारे 20 से 25 मिनट तक का चल रहा है, स्टॉपवॉच लगा के। कितनी बार? सुबह और शाम। मतलब 25 मिनट का सुबह, 25 मिनट का शाम। जी जी जी। तो अगर मैं कहूँ कि ये समय आप बढ़ाइए, 40 मिनट करिए, सुबह 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम, तो ये होगा? हाँ बिल्कुल संभव होगा गुरुजी। अगर ये संभव है ना तो ध्यान का समय सीमा आप बढ़ा दीजिए। जी गुरुजी। 40 मिनट का सुबह करिए और कम से कम 40 मिनट का शाम तक करिए, ठीक है? जी गुरुजी। और फिर साधना थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना? जी। बस ये समझ लीजिए ना कि उस देवी को आपके समर्पण के सामने मजबूर होना पड़ेगा उन्हें। जी जी। ठीक है, आपको सफलता वो निश्चित प्रदान करेंगे। जी। और ये ध्यान का समय सीमा आप 40 मिनट का सुबह और 40 मिनट का शाम। और प्राणायाम कर रहे हैं? हाँ, और वो गुरुजी दिक्कत भी पहले बहुत आ रही थी। जी जी। लेकिन आपके आशीर्वाद से सारी दिक्कत अब ऐसे खत्म हो गई, जी जी। जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सात्विक साधना है। और ये आपको मैं बता दूं वरुण जी, ये ऐसी साधना है ना कि साधक साधना को समझता है और अध्यात्म को सीखता है और जानता है कि अध्यात्म होता क्या है। क्योंकि इस साधना में इस देवी की कृपा ऐसी होती है ना, जैसे कि साधक को एक सही मायने में साधना का मतलब समझ में आ जाता है। और जिस दिन उसको सफलता मिल जाती है, वह व्यक्ति वह नहीं रहता जो साधना के पहले रहता है। जी। आप ये समझ लीजिए, हर प्रकार से आप एकदम बदल जाओगे। जी। खुद महसूस करोगे कि यार मैं क्या था और क्या हो गया ना। वो तो बात सही है। ये आप समझ लो जी अभी भी यही महसूस कर रहा हूँ। ये लगा लो कि जब मैं साधना स्टार्ट नहीं की थी ना मैंने, जी पहले मेरी हालत ऐसी थी, मैं आपको बताऊं कि दिमाग में इतनी टेंशन भरी रहती थी। ये लगा लो 3-3 4-4 बार खाता था दिन में। जी। और फिर भी बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब गिरा रास्ते में चलते में चक्कर आते थे। जी। और अब देवी जी का ऐसे आशीर्वाद है कि अगर पूरे दिन अगर ना भी खाऊं ना, जी काम तुम खूब ठोक कर करवा लो। जी लगता होगा पूरा एनर्जी भरा हुआ है अंदर। जी ये गुरुजी तारीफ वाली बात मैंने खुद आजमाई हुई है। जी। जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगा लो पहले काम से मैं इतना हिरास होता था, अरे यार मेरे बस की नहीं है, ठीक है। और अब तो ऐसी बैटरी चार्ज रहती है कि बिल्कुल कहीं भी ले चले भैया, कहीं भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज तो बहुत सारी। माइंड भी एकदम अब फ्रेश हो गया। पहले दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन थी, जी सर दर्द थी, सारी खत्म कर दी मेरी तो गुरुजी। मैं तो सारी अब तो एकदम सुकून में हूँ मैं इस वक्त। देखो आपसे झूठ बोलूं तो फायदा क्या? जी झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है कि ना जी मुझे आपसे